राजस्थान में घूस लेते रंगे हाथों पकड़े जाने के डर से बचने के लिए अब घूसखोर होशियार हो गए हैं। इसलिए घूसखोरों ने रिश्वत लेने के लिए घूस का पैटर्न बदल लिया है। राजस्थान में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें ऐसे ही एक घूसखोर अधिकारी को बेनकाब किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में घूसखोरों ने अब अपना तरीका बदल लिया है, क्योंकि रिश्वत में रकम लेने में रंगे हाथों पकड़े जाने का डर रहता है। ऐसे में घूसखोर रिश्वत में जमीन ले रहे हैं और चहेती कंपनियों में अपने परिजनों को नौकरी में बताकर लाखों रुपए की सैलरी रिश्वत के तौर पर ले रहे हैं। राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज में लाखों रुपए के घोटाले का एक मामला सामने आया है। दरअसल राजकॉम्प के जॉइंट डायरेक्टर प्रद्युमन दीक्षित ने यह पूरा खेल किया है, जिसने अपनी पत्नी पूनम दीक्षित के नाम पर कागजों में खेलकर दो निजी कंपनियों से पूनम के 5 अलग अलग खातों में 37.54 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर करवाई। प्रद्युमन ने अपनी पत्नी पूनम को ओरियन प्रो सॉल्यूशंस और टीजेन सॉफ्टवेयर लिमिटेड नामक दो कंपनियों में बिना काम किए ही कार्यरत दिखाया और जनवरी 2019 से सितंबर 2020 तक 37.54 लाख रुपए का भुगतान उठा लिया, जबकि इस अवधि में पूनम कभी भी कार्यालय नहीं गई। एसीबी ने इसमें प्राइमरी जो भी जांच की है उस आधार पे इसको एफआईआर दर्ज की गई है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन जो भी है वो सुपुर्द हुई है। अब जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं उस आधार पर उनका विश्लेषण करके और जो भी आरोपी होंगे उनसे समुचित स्पष्टीकरण प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और इसका विस्तृत अनुसंधान करके जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर एसीबी आगे काम करेगी। इस पूरे घोटाले को लेकर परिवादी टीएन शर्मा ने एसीबी में शिकायत की और तमाम दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच करना शुरू किया है। एसीबी की जांच में सामने आया है कि डाटा सेंटर के ज्वाइंट डायरेक्टर रहते हुए प्रद्युमन ने पद का दुरुपयोग कर ओरियन प्रो कंपनी को टेंडर दिलवाए। टेंडर दिलवाने के बदले में अपनी पत्नी पूनम के खाते में हर महीने 1.60 लाख रुपए की राशि सैलरी के रूप में डलवाई। पूनम को एक साथ दो अलग अलग कंपनियों में कार्यरत दिखाकर सैलरी के रूप में लाखों की राशि ली गई। जिन दोनों कंपनियों में पूनम को कार्यरत दिखाया गया, उन दोनों कंपनियों से राशि प्राप्त कर उन्हें टेंडर भी प्रद्युमन की ओर से दिलाए गए। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ आईटी के जो घोटाले हैं उनमें एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो मैन पावर के घोटालों का है। जो अधिकारी हैं वो अपने रिश्वत की राशि अपने जो परिवारजन हैं उनके सैलरी के नाम पर रिसीव करते हैं। ऐसा ही एक घोटाला प्रद्युमन दीक्षित का था, जो कि 2021 को हमने जिसकी पहली शिकायत की थी 2021 में, और 2022 तक ये चलता रहा। जिन फर्मों को वो टेंडर दे रहा था उन्हीं फर्मों के थ्रू प्रद्युमन दीक्षित अपनी धर्मपत्नी पूनम दीक्षित को डिपार्टमेंट ऑफ आईटी में ही कार्य करना बता रहा था और उसमें सैलरी ट्रांसफर हो रही थी। जबकि प्रद्युमन दीक्षित की जो वाइफ है पूनम दीक्षित, वो एक भी दिन कार्यालय में नहीं आई थी। ये सभी प्रूव हुआ। पहले एसीबी ने अपनी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की, उसमें प्रूव हुआ, उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। पेशे से वकील परिवादी टीएन शर्मा ने तमाम सबूत जुटाने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट की ओर से सितंबर 2024 में दिए गए आदेश पर जुलाई 2025 में एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज कर शिकायत की जांच करना शुरू किया। कंपनियों और बैंक खातों की जानकारी खंगालने पर पूरा घोटाला सामने आया। पूरे घोटाले को लेकर एसीबी ने प्रद्युमन दीक्षित, पूनम दीक्षित, डाटा सेंटर के उपनिदेशक राकेश कुमार, कमलेश और दोनों कंपनियों के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इस पूरे घोटाले में एसीबी लगभग अपनी जांच पूरी कर चुकी है। अब आरोपियों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। यह माना जा रहा है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। डीओआईटी में इसी तरह से और भी कई चीजों को लेकर बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं, जिनको लेकर एसीबी में और भी कई शिकायतें की गई हैं। नवीन शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।